बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात आपके गोश गुजार करना चाह रहे हैं, जिनमें एक ख़ास वाक़या एक बूढ़ी औरत का भी है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ ज़रूर देखिएगा और इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने घर की ख़वातीन को भी ज़रूर दिखाइएगा। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास तशरीफ़ लाई और कहने लगी, ऐ बिन्ते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दीजिए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली साहबजादी ने कहा कि ऐ बूढ़ी अम्मा, आप 3 दिन से भूखी हैं तो मैं 7 दिन से भूखी हूँ। 7 दिन से मैंने रोटी की शक्ल नहीं देखी। अभी 4 मुट्ठी जो कहीं से आए हैं, आप बैठो, मैं उनको पीस कर रोटी बनाती हूँ और आपको भी खिलाती हूँ। सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने चक्की पीसना शुरू की, आटा बनाया, उनसे रोटी पकाकर उस औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। उस औरत ने कहा, सैयदा, आप भी तो 7 दिन से भूखी हैं, आप अपने लिए भी कुछ रख लें। तो सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी कि जिस चीज़ को सदका कर दिया जाए फिर उसमें से अपना हिस्सा कुछ नहीं बाकी बचता। प्यारे दोस्तों, ये थी बिन्ते रसूल सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की सखावत। एक मरतबा दोपहर के वक़्त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त फ़ाके से थे। रास्ते में आपकी मुलाकात सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हुम से हुई, तो वो दोनों हज़रात भी फ़ाके से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों सहाबा इकराम को लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के बाग में चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खजूरों का एक खोशा और एक बकरी ज़िबा करके उसके गोश्त के कबाब पेश किए गए। जब दस्तरखान सज गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गोश्त एक तरफ रख लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी बेटी फ़ातिमा को भिजवा दो, वो कई दिन से फ़ाके से है। प्यारे दोस्तों, सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को परेशान न किया था। रवायात में आता है कि एक मरतबा सैयदना अलीउल मुर्तज़ा घर तशरीफ़ लाए और सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खाने को मांगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सैयदना अलीउल मुर्तज़ा से कहा कि घर में आज 3रा दिन है, फाका है और खाने को एक दाना भी नहीं है। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि फ़ातिमा, तुमने मुझसे ज़िक्र नहीं किया। तो इस पर आप फरमाने लगीं कि मुझे मेरे बाबा ने बवक्ते रुखसती नसीहत की थी कि मैं कभी भी सवाल करके आपको परेशान न करूं, यही वजह है कि मैंने आपसे कुछ न कहा। बिन्ते रसूल की ज़िंदगी अक्सर फाकों में गुजरी, कई दिन गुजर जाते थे, घर में खाने को कुछ ना होता। अगर कोई मांगने वाला फ़कीर आ जाता तो आप उसे खाली हाथ हरगिज़ न भेजती। घर में जो कुछ भी पड़ा होता, कभी अपनी कोई चादर दे देती और कभी कोई दूसरी चीज़ उठाकर उसे दे देती और कहती कि ये बेचकर रोटी खा लो, अपना पेट भर लो। दोस्तों, रवायात में आता है कि एक मरतबा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गई। बुखार की वजह से उन्हें नींद भी ना आ रही थी। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपके साथ सारी रात जागते रहे। पिछले पहर जब आपकी आँख लग गई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी सो गए। जब अज़ान फ़जर के वक़्त सैयदना अलीउल मुर्तज़ा उठकर नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद नबवी में तशरीफ़ ले गए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा भी नमाज के लिए उठी और नमाज की अदायगी के बाद हस्बे मामूल चक्की पीसना शुरू कर दी। सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जब वापस आए, आपको चक्की पीसते हुए देखा तो कहा, फ़ातिमा, तुम्हें खुद पर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और अब भी चक्की पीस रही हो। सैयदा कहने लगी, ऐ मेरे शौहर, मैं अपने फ़राइज़ की अदायगी में कभी भी गफलत ना बरतूंगी, यहाँ तक कि मुझे
मौत आ जाए। मुझे मेरे वालिद ने अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत और आप रज़ी अल्लाह अन्हो की अताअत का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं कभी भी इन कामों में कोताही न बरतूंगी। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मिलने उनके घर गए तो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा को वहाँ पर मौजूद ना पाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुतल्लिक दरियाफ़्त किया तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने आपको बताया कि उनके और सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के दरमियान कुछ झगड़ा हो गया है और इस बात पर हज़रत अली शायद नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को हज़रत अली की तलाश में भेजा। उस शख्स ने आकर बताया कि अलीउल मुर्तज़ा मस्जिद में आराम फरमा रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उस जगह पर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त सैयदना अलीउल मुर्तज़ा के पहलू से चादर हट गई थी और जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहलू से मिट्टी साफ़ करते जाते और फरमाते जाते, ए अबू तराब उठो, ए अबू तराब उठो। फिर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को घर लाए और दोनों मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाई। प्यारे दोस्तों, नुज़हतुल मजालिस से मनकूल है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज़ में एक कमीज़ दी थी। शादी के कुछ अरसे के बाद एक साइल सैयदा के दरवाज़े पर आया और उसने सदा लगाई, ए नबी के घर वालों, मैं फ़कीर हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज़ उसको दे दूँ। फिर ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का फरमान है कि तुम उस वक़्त तक फ़लाह नहीं पा सकते जब तक तुम अपनी वो चीज़ राह खुदा में ना दे दो जो तुम्हें बहुत ज़्यादा अजीज़ हो। ये सोचकर सैयदा ने अपना एक नया जोड़ा उस फ़कीर को दे दिया कि वो बाज़ार में जाकर बेच दे और उसके पैसों से अपना पेट भर ले। प्यारे दोस्तों, नबी की लाडली की ज़िंदगी ऐसी थी कि कई दिन फाके में गुजार लेती, लेकिन फिर भी जब कोई मांगने वाला आता तो जो कुछ पास होता उसे अता कर देती। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान औरतों को बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी को मशअल राह बनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें उनके सब्र से सीखना चाहिए, उनकी सखावत से सीखना चाहिए और जिस तरह वो अल्लाह की इबादत करती थीं और साथ साथ अपने घर के काम भी करती थीं, हमें उनसे ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत है। अरे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।